हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 के 3D में प्लेन यानी कि समतल पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो पढ़ लिए हैं, स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोगों की बारी है प्लेन यानी कि समतल का। तो क्या है प्लेन, पहले हम लोग एक रफ भाषा में समझते हैं, फिर इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। प्लेन का मतलब आपका क्या हुआ रफ भाषा में? देखिए, मान लीजिए क्या, जैसे आप जो ये फर्श पे है ना, ये फर्श ले लीजिए, इस फर्श पे आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, उस दोनों पॉइंट पे आप मिलाइए एक लाइन से। इस फर्श पे क्या किए, दो पॉइंट ले लिए और दोनों को क्या कीजिए, एक लाइन से मिलाइएगा। इस दो पॉइंट को मिलाने में आपको तो कई सारे पॉइंट खींचना पड़ेगा ना, यानी कि इस लाइन का जितना भी बिंदु है, यदि हर एक बिंदु इसी फर्श पे है तो इसको कहते हैं हम लोग प्लेन। क्या कहते हैं? प्लेन यानी कि समतल। फिर देखिएगा, यहां से सुनिए, इसको यदि बढ़िया से देखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हम लोग क्या किए कि ये जो है ना, ये आपका जो फर्श है, इस पे दो पॉइंट ले लिए। क्या किए दोनों? दो पॉइंट ले लिए। उस दोनों पॉइंट को आप एक लाइन से मिलाइएगा। यदि इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन का हर एक बिंदु यदि इसी फर्श पे होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन यानी कि समतल। यानी कि क्या बोलेंगे? समतल। आप इसी को ऐसे कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे जाते हैं और जिगजैग रोड है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है। नहीं, जिगजैग मतलब ऊबड़ खाबड़ रोड है। आप वहां पर क्या कीजिए, एक बिंदु इधर ले लीजिए और एक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए। दो बिंदु लिए, उस दोनों बिंदु को आप लाइन बनाइए, उस दोनों बिंदु को मिला दीजिए, एक लाइन बनेगा। अब ये क्या, इस लाइन का हर एक बिंदु उस फर्श पे होगा? जिगजैग है ना, कहीं उठल रहेगा ना, कहीं पे लाइन क्या रह जाएगा, उठा ही रह जाएगा, तो उसको प्लेन हम लोग नहीं कहेंगे। तो प्लेन का मतलब समझ गए अपनी भाषा में? प्लेन के जैसे बाहर निकलिएगा तो दो बिंदु मिलाइएगा ना, दो बिंदु से आप लाइन खींचिएगा तो आपको ऊबड़ खाबड़ रहेगा, वो हर जगह पे नहीं मिलेगा, तो आपका प्लेन नहीं होगा। प्लेन का मतलब जैसे फर्श है ना, इस पे आप दो बिंदु लेकर आप यदि लाइन खींचिएगा तो इस लाइन का हर एक बिंदु इसी सतह पर होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन। हाँ, वो प्लेन, वो क्या कहलाएगा? आपका प्लेन कहलाएगा। एकदम क्लियर हो गया? अपनी भाषा में आपका क्लियर हो गया? यही लिखे हैं, यदि किसी सतह में दो बिंदु लिए जाएं तथा इन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु भी उसी सतह में स्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं? समतल यानी कि प्लेन बोलते हैं। होप कि एकदम क्लियर हो गया होगा। हो गया ना क्लियर? चलिए, यदि क्लियर हो गया तो देखिए तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, यानी कि समतल का व्यापक समीकरण। समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है? जनरल इक्वेशन। तो इसका जनरल इक्वेशन होता है इस प्रकार से, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? ax प्लस by प्लस cz बराबर 0। ये आपका प्लेन का समीकरण है। यदि यहीं से cz को मिटा दे तो किस चीज का समीकरण हो जाएगा? रेखा का समीकरण हो जाएगा। याद कीजिए, एक्स वाई में आपका कोई समीकरण होता है तो किसका समीकरण होता है? रेखा का ना। 10वां में हम लोग ग्राफ पढ़े थे ना, और यहीं पे जे आप जो है कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिए, जेड ले लिए, यानी कि 3 डायमेंशन में आप ले रहे हैं, ये किसका होगा? प्लेन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये प्लेन। ठीक, यानी कि प्लेन का जनरल इक्वेशन कितना हो गया? बोलिए तो, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। क्या हो गया? ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। ये किसका समीकरण है?
प्लेन का है। किसका है ये? प्लेन का है। ठीक, अब देखिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a given point। हाँ, यानी कि एक दिए गए बिंदु से गुजरने वाली समतल का समीकरण। समझ गए? एक दिए गए बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। ठीक, देखिए बेटा क्या होता है कि आपका जो प्लेन है वो प्लेन का समीकरण कितना है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 1। मान लीजिए क्या कि यह x1 y1 z1 से गुजर रहा है। माना कि यह एक बिंदु P x1 y1 z1 से गुजरता है। ये किस बिंदु से होकर गुजरता है दोनों? x1 y1 z1 से। समझ गए? प्लेन किस बिंदु से होकर गुजर रहा है? x1 y1 z1 से। यदि आपका प्लेन का समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 है और यदि इस पे कोई एक बिंदु है तो क्या ये बिंदु जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? संतुष्ट करेगा। यानी कि x1 y1 z1 जो है आपका संतुष्ट करेगा। किसको संतुष्ट करेगा बोलिएगा तो? समीकरण को। किसको संतुष्ट करेगा? समीकरण को। लिखेगा therefore 1 implies a x के जगह पे कितना हो जाएगा? x1। बोलिए मेरे साथ। b y के जगह y1। लिखिए मत, लिखना नहीं है, पहले समझो, वीडियो देख कर लिख लेना। प्लस c और z के जगह पे क्या लिखेगा? z1 प्लस d बराबर कितना हो गया? 0। बोलो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बराबर 0। अब देखो 1 और 2 को घटा दो, 1 से 2 को माइनस करो। समझ गए बेटा? तो बोलो कि कितना है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d। ये माइनस करेगा तो सब माइनस हो जाएगा। बोलो मेरे साथ। ax1 माइनस by1 माइनस cz1 माइनस d बराबर कितना? 0। बराबर कितना हो गया? 0। बराबर कितना हो गया? 0। समझ गए? देखो तो d और d कैंसिल हो गया ना? d और d क्या हो गया बोलो तो? कैंसिल। d और d क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा बोलो तो? यहां से कॉमन ले लो a x माइनस x1। यहां से कॉमन ले लो b y माइनस y1। यहां से कॉमन ले लो c z माइनस z1 बराबर कितना हो गया? 0। बराबर कितना हो गया? 0। यह एक समीकरण हो गया एक बिंदु से होकर गुजरने वाले प्लेन का समीकरण। बोलो तो क्या हो गया समीकरण? बोलो तो a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। यह एक बिंदु से होकर गुजरने वाले प्लेन का समीकरण है। ये कितने बिंदु से होकर गुजरने वाला है? एक बिंदु से होकर गुजरने वाला प्लेन का समीकरण। इसको मान लो 3। इसको क्या मान लो? 3। ठीक बेटा, अभी लिखना मत, पहले यहाँ पे देखो। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ, या आप ऐसा करो, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, समझा? जगह चाहिए ज्यादा ना, पहले लिखिए लो, लिख लो बेटा, जगह ज्यादा चाहिए, फिर हम यहाँ पर आएंगे। लिख देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं
इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through 3 given points। ऐसे देखो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण। समझ गए? कितना बिंदु से होकर जाने वाला? 3। देखो, एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं ना। ठीक, इस तरह से देखो बेटा, एक फोटो बनाकर देखिए। देखो, ये एक प्लेन, समझ गए? प्लेन को जनरली हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? पाई से। क्या चीज से डिनोट करते हैं? पाई से। अब देखो, 3 बिंदु है, मान लो कि ये P है, x1 y1 z1, ये Q है, समझ गया? क्या नोनू? Q, x2 y2 z, ठीक है? और ये मान लो कि R है, x3 y3 z। ये प्लेन कितना बिंदु से होकर जा रहा है? 3 बिंदु। कितना से होकर जा रहा है? 3 बिंदु। मत लिखो, लिखवा तो है। कितना बिंदु से होकर जा रहा है? 3 बिंदु। तो एक बिंदु से यदि प्लेन जाएगा, इसका समीकरण तो हमको मालूम है ना। ठीक है, एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण हम लोग जानते हैं। बिंदु P x1 y1 z1 से होकर जाने वाले प्लेन, यानी कि समतल का समीकरण क्या होता है? दोनों बोलो तो, अभी बताए ना। बोलो तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर कितना? 0। इसको मान लो 1 नंबर, इसको क्या मान लो? 1 नंबर। यही प्लेन में तो 2 और बिंदु से होकर जा रहा है। यही प्लेन 2 और बिंदु से होकर जा रहा है। कौन कौन बिंदु से? x2 y2 z2। और कौन सा बिंदु से? x3 y3 z2। यही प्लेन 2 और बिंदु से होकर जा रहा है। बोलो तो कौन कौन सा बिंदु? आपका x2 y2 z2 और x3 y3 z2। इसको संतुष्ट करेगा ना। जो प्लेन पर बिंदु होता है ना, जो पॉइंट होता है, उसको संतुष्ट करता है। लिखिएगा सिंस Q x2 y2 z2 and R x3 y3 z3 lies on 1। ये किस पे है? 1 नंबर समीकरण पे है ना। इसको संतुष्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर A, x के जगह पे लिख दो, x y z के जगह लिख दो ये वाला कोऑर्डिनेट, फिर दोबारा लिख देना x y z के जगह पे ये वाला कोऑर्डिनेट। तो पहले इस कोऑर्डिनेट को लिखो। x y z की जगह कौन सा कोऑर्डिनेट लिखेगा बेटा? बोलो तो x2 y2 z2। x y z की जगह कौन सा कोऑर्डिनेट लिखेगा? x2 y2 z2। एक समीकरण बनेगा। फिर x y z की जगह पर क्या लिखेगा? x3 y3 z3। एक और समीकरण बनेगा। यानी कि एक बार x y z की जगह x2 y2 z2 रखो। देखो तो क्या हो जाएगा? बोलो तो, बोलो a, बोलो x2 माइनस x1, बोलो b y2 माइनस y1, बोलो c z2 माइनस z1 बराबर कितना? 0। ये x2 y2 z2 से पास किया ना। और एक और ना है, अब इससे पास करा। किससे पास कराएगा? x3 y3 z3 से। किससे पास कराएगा? x3 y3 z3 से। इसमें पास कराओ तो a x3 माइनस x1 प्लस b y3 माइनस y1 प्लस c z3 माइनस z1 बराबर कितना हो गया? 0। बराबर बोलो तो कितना हो गया? 0। बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, बराबर 0। अब ऐसा करो बेटा,
कि 1 2 3 से ए बी सी को एलिमिनेट करो। क्या करेगा बेटा? 1 2 3 से किसको एलिमिनेट करेगा? ए बी सी को, यानी कि 1 2 और 3 समीकरण से ए बी सी को हटा दो, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। समझ गए? किस फॉर्म में आ जाएगा? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, यानी कि एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 3 से क्या एलिमिनेट कर रहे हैं? ए बी सी। क्या एलिमिनेट कर रहे बेटा? ए बी सी। तब ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। देखो पहला से ए बी सी हटाओ तो बोलो x माइनस x1, बोलो y माइनस y1, बोलो z माइनस z1। अब इसे ए बी सी हटाओ तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसे हटाओ तो x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर कितना? यही जो है ना, यही तुम्हारा प्लेन का समीकरण देगा। ये किसका समीकरण देगा? प्लेन का। कितना बिंदु से होकर जाने वाला? 3 बिंदु से। कितना बिंदु से होकर जाने वाला? 3 बिंदु से होकर जाने वाला प्लेन का समीकरण। लिखो अब, यह 3 बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन, यानी कि समतल का समीकरण। 3 बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन यानी कि समतल का समीकरण। इसको नोट कीजिए। देखो बेटा क्या करना है हम लोगों को कि 3 बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण लिखना। रेखा खत्म। बेटा 3 बिंदु से होकर जाने वाले किसका समीकरण लिखना है? प्लेन का। समझ गए? किसका? प्लेन का। देखो ध्यान से देखो बेटा ध्यान से। एक प्लेन हो गया इस तरह से, देखो प्लेन। फोटो बना लो, भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, समझे? बेस्ट तरीका है। प्लेन को हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं पाई लेने का। क्या कोशिश करते हैं? पाई। इस पे 3 बिंदु ए, बोलो तो ए कितना है? 2 2 माइनस ए। बोलो तो बी कितना है? 3 4 2। सी कितना है? 7 0 6। ठीक है, इसको मान लो इस तरह से x1 y1 z1। ठीक है, क्या मान लो दोनों? x1 y1 z1। इसको मान लो x2 y2 z2 और इसको मान लो, मतलब उसके इक्विवेलेंट होता है। ये हो गया तुम्हारा x3 y3 और कितना हो गया? z। ठीक है, लिख दे। वही कोऑर्डिनेट इसमें तो उसके इक्विवेलेंट हो गया। कोऑर्डिनेट के लिए वही 3 को दिखाते हैं, बराबर नहीं लेते हम लोग। समझ गया? वो कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका होता है। आप बताओ दोनों तो अभी इसका इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े थे? 3 बिंदु से होकर जाने वाले का x माइनस x1 नहीं, 3 बिंदु का बोलो ना, डिटरमिनेंट का फॉर्म में पढ़े थे। बोलो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z। आया नहीं? फिर बोलो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z। x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 किसके बराबर? 0 के बराबर। पढ़े ना बेटा अभी? आप देखो तो, अब सुनो तो x माइनस x1 बोलो बेटा कितना है? 2। x1 कितना है? 2। y माइनस y1 कितना है? 2। z माइनस z1 कितना है? -1। z1 कितना है? -1। x2 माइनस x1 3 से 2 गया, 3 से 2 गया। बोलो तो y2 माइनस y1 4, बोलो मेरे साथ, 4 से 2 गया। z2 माइनस z1 2 से कितना? 2 से -1 गया। ठीक हो गया ना? अब बोलो तो x3 माइनस x1 7 से 2 गया, 7 से 2 गया। y3 माइनस y1 0 से 2 गया और
Z3 माइनस Z1, 6 से माइनस 1 गया, 6 से माइनस 1 गया, और किसके बराबर? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। अब देखो तो x माइनस 2 कितना बेटा? 1। कितना लूँ? 5 नहीं बोलेगा? बोलो y माइनस 2 2 माइनस 2 z प्लस 1 3 ना, और 7 बाजू में कितना हो गया? 0। बाजू में कितना? 0। अब ये देखो तो प्लस माइनस प्लस किससे तोड़ेगा? R1 से तोड़ो तो किसी से तोड़ लो। देखो x माइनस 2 बोलो तो रो और कॉलम खत्म ना, रो और कॉलम खत्म। 2 माइनस 2 3 7, 2 माइनस 2 3 7, फिर माइनस y माइनस 2, रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म। 1 5 3 7, 1 5 3 7 प्लस z प्लस 1 बोलो तो रो और कॉलम खत्म। 1 5 2 माइनस 2, 1 5 2 माइनस 2 किसके बराबर? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। अब देखो तो 14 माइनस 7 दूनी कितना जी? 14 बोलो, और 3 दूना माइनस से हो रहा है ना, देखो फॉर्मूला का माइनस प्लस 6। अब देखो माइनस y माइनस 2, 7 एकम 7 और 5 से कितना? 15 z प्लस 1, ये माइनस 2 ना, अब 5 दूनी कितना? 10, तो माइनस 10 बराबर कितना हो गया? 0 बराबर 0। अब देखो तो ये कितना है? बोलो तो 20x माइनस 2 माइनस ये कितना? माइनस 8 क्या? तो प्लस 8 कर दो, आया नहीं? ठीक। और ये बोलो तो माइनस 12 ना, माइनस 12 z प्लस 1 बराबर कितना हो? 0 बराबर 0। बोलो तो तोड़ो तो 20x माइनस 40, 8y माइनस 16 माइनस 12z माइनस 12 बराबर 0। देखो तो बोलो तो 20x प्लस 8y माइनस 12। देखो माइनस 40 और माइनस 16 माइनस 56, माइनस 56। अरे बड़े से बेटो माइनस 56 और माइनस 12, 56 और 2 58 और 10 68 माइनस 68 बराबर 0। कॉमन आएगा क्या? 4 कॉमन आएगा। देखो तो 4 कॉमन आएगा ना, 4 कॉमन ले लो। बोलो बेटा 5x प्लस 2y माइनस 3z, 4 एकम 4 7 चौके 28 बराबर 0। 4 को उधर 0 के नीचे 4 लिखेगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 17 बराबर 0। यही प्लेन, यह अभीष्ट समतल। This is the required plane। ये जो है प्लेन। एक बार आंसर मिलाना तो 5 2 माइनस 3 माइनस 17। ठीक है, सही है। चलो नोट करो।